वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है और क्यों करते हैं हम। सबसे पहली बात, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ें हम भूल जाएं या कोई गलत दे दें, देनी कम थी ज़्यादा दे दें, या ज़्यादा देनी थी कम दे दें, जहाँ कोई चीज़ें हम भूल जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये हम चीज़ें नहीं दी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमने रॉन्ग रेशो में कर दिया। तो इसके लिए आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो उसी क्वेश्चन के अंदर सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है, एक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं हम। ए, बी एंड सी वर पार्टनर। तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। देयर कैपिटल वर रुपीज़ 30, 20 एंड 10,000। कहता है उनकी कैपिटल कितनी है, 30,000, 20,000 और 10,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, कहता है पार्टनरशिप डीड के मुताबिक दे वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कहता उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हमने 5%। इन एडिशन बी वाज आल्सो इंटाइटल टू ड्रॉ ए सैलरी और रुपीज़ 500 पर मंथ। कहता है बी को भी सैलरी देनी थी हमने 500 पर मंथ के हिसाब से। C was entitled to a commission of 5% on the net profit after charging interest on capital but before charging salary payable to B। कहता C को कमीशन देनी थी हमने 5%, लेकिन कब, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, लेकिन सैलरी चार्ज करने से पहले। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 30,000। कहता जो उस साल का नेट प्रॉफिट हुआ वो 30,000 था। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। कहता है जो हमने बांट दिया वो कैसे बांट दिया हमने, कैपिटल के मुताबिक, जितनी कैपिटल थे उसी रेशो में हमने बांट दिया। जबकि द प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशो ऑफ 5:2:3, लेकिन हमने बांटना था इसको 5:2:3 में। तो सबसे पहले इसके वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट के बाद इसका टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद इसकी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी थी 30,000 इंटू 5/100 किया तो कितना आ गया 1,500। इसी तरह हमने बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किया, 20,000 इंटू 5/100 कितना आ गया इसका 1,000। और सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 इंटू 5/100 कितना आ गया 500। टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया 3,000। अब कमीशन देनी थी सी को, तो सी कमीशन कैसे देनी है, उसने बोला था कि जो प्रॉफिट था 30,000, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है। तो बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा 27,000। बैलेंस प्रॉफिट क्या हुआ 30,000 माइनस 3,000 दैट इज इक्वल टू 27,000। हमने क्या लिखा 27,000 इंटू 5/100। हमारे पास कितनी कमीशन आ गई 1350। सिंपल सी बात, टोटल प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया 27,000। तो सी कमीशन क्या आ गया, रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू 5/100 एट द रेट ऑफ 5% ऑन बैलेंस प्रॉफिट बोला था, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बोला था उसने। तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या बनाएंगे इसके वर्किंग नोट। तो सबसे पहले एक शॉर्टकट में मैं सिखा रहा हूँ आपको। शॉर्टकट में क्या करना आपने, सिंपल सा, ये आ गया ए, ये आ गया बी, और ये आ गया सी, और ये आ गया टोटल। आपने ऐसे बना लेना है शॉर्टकट में, ठीक है। वर्किंग नोट है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स,
आपने क्या लिखा, फर्स्ट प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो हमने ऑलरेडी दिया हुआ था, नो रिवर्स, हम उसको वापस ले रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 30,000, यहाँ पे लिख दिया 30,000। तो इसको कौन सी रेशो से बांटा था उन्होंने, 3:2:1। वो कैसे पता चला हमें, यहाँ पे था ना, 30,000 इसकी कैपिटल थी, उसकी कैपिटल 20,000 थी और इसकी कैपिटल 10,000 थी, तो ये आ गया 3:2:1। तो 3:2:1 30,000 का आ गया 15,000, इसको आ गया 10,000 और इसको आ गया 5,000। आपने क्या करना है, इनका टोटल कर लेना है अपने अपने। ये आ गया 15,000 जो हमने रिवर्स बैक ली है, ये 10,000, ये 5,000 और ये 30,000। इसको मैं ए मान के चलता हूँ, राइट। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, ए का था 1500, बी का था 1000 और सी को कितना 500। टोटल कितना हो गया 3000। टोटल कितना आ गया 3000। इसके बाद सैलरी, सैलरी किसको मिलनी थी, बी को 500 पर मंथ। तो यहाँ पे कितनी आ गई 6000, यहाँ पे कितना आ गया 6000, ये भी आ गया। कमीशन, कमीशन किसको देनी थी हमने, सी को। फाइंड आउट किया 1350, 1350। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल कर लेना है। उसके पहले हमने क्या किया, जैसे ये लिखा, हमेशा जब भी टोटल करना है, ये 30,000 था, यही टोटल यहाँ पे आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। टोटल बराबर होते हैं। अब उसमें से 3,000 प्लस 6,000 प्लस 1,350, इन तीनों को टोटल करना है और इसमें से माइनस करना है। डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, ये देखना आपने, हमारे पास कितना डिफरेंस आ गया, 30 में से यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 19,650। अब हमने क्या करना था, प्रॉफिट टू बी डिविजिबल, तो इनकी शेयरिंग रेशो दी थी 5:2:3। हमारे पास क्या था 19,650 इंटू 5/10, तो हमारे पास आ गया 9825। 19,650 इंटू 2/10, तो हमारे पास आ गया इसका 3930। फिर आ गया हमारे पास 19,650 इंटू 3/10, हमारे पास अमाउंट आ गई इसकी 5895। फिर मैंने क्या किया, इनका टोटल कर लिया 1500 और 9825 का, तो हमारे पास आ गया 11,325। दूसरे का आ गया 10,930 और इसका आ गया 7745। इसका मैंने नंबर ए दिया था, इसको मैं बी मान लेता हूँ। अब क्या करना था, ये ए और ये बी, कौन सी बड़ी है, ए वाली, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C इक्वल टू ए माइनस बी। नेट इफेक्ट बोलेंगे, तो हमारे पास आ गया इसका 3675, ये डेबिट में आ गया। दूसरे का आ गया 930, ये क्रेडिट में आ गया। और इसका आ गया 2745 और ये भी क्रेडिट में आ गया, क्योंकि ये तो टोटल बराबर था। अब इसकी हमने एक जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, डेबिट में कौन है, ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। ए का आ गया 3675, बी का आ गया
930 और सी कहाँ गया 2745। अब मैं आपको एक शॉर्टकट और बता देता हूँ कि ये अमाउंट कैसे लिखनी है। आपने देखना था कि हमने इसको क्या दिया, हमने ऑलरेडी कितना बांटा था इसको 15,000, जबकि इसको मिलना कितना था 11,325। दैट मीन्स कि ये पैसे वापस करेगा, जो पैसे वापस करता है उसको डेबिट में लिखते हैं। बी को मिलना था 10,000 दिया था और मिलना था 10,930, दैट मीन्स कि 930 इसको और मिलेगा, तो हमने क्या किया इसको क्रेडिट में। सी को 5,000 मिला था लेकिन मिलना कितना था 7745, दैट मीन्स कि इसको 2745 और मिलेगा। जिसको मिलना हो वो क्रेडिट में जाता है, जिसने वापस करना हो वो डेबिट में जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, ए करंट अकाउंट 3675, बी करंट अकाउंट 930 और सी करंट अकाउंट 2745। तो और एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे जनरल नरेशन में एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये था आपका क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के अंदर आपने सब कुछ सीख लिया। क्या क्या सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नॉट अलाउड टू पार्टनर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। एक ही क्वेश्चन के अंदर काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके।